नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज देखिए आप लोगों के लिए जो आपकी हिंदी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन पेपर भी होगा। तो हम शुरू से अंत तक देखेंगे और आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है जो कि सीटेट इस साल ऑनलाइन मोड पर कर दिया है, इसको हम देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी मॉक क्वेश्चंस बन सकेंगे उनको भी देखेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपसे यानी किसी भी स्टेट की अगर भाषा संबंधित अगर क्वेश्चन आपके पूछा जाता है तो आप उसको जरूर अच्छे से टेकल कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भाषा विकास यानी भाषा की बात करें, अर्जन एवं अधिगम की बात करें, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है आपका, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, भाषा विकास से संबंधित है, लेसन 1। और इसमें देखेंगे भाषा, तो भाषाएं की अगर बात करें तो एक मातृभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है और राजभाषा। इस तरह से यहाँ पर भाषाएं हो गई। त्रिभाषा सूत्र यानी इसमें देखेंगे और इसके बाद पहला हम त्रिभाषी सूत्र देखेंगे, इसके बाद अर्जन देखेंगे, इसके बाद अधिगम। ये सब क्या होते हैं इसको 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए भाषा की अगर बात करें तो संप्रेषण हो गया, समग्रवादी हो गया, ज्ञान सृजन हो गया, संज्ञान हो गया और व्यक्तित्व, ये सब जो है भाषा से संबंधित आपके लिए जाते हैं। इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आखिर जो दिया हुआ है मातृभाषा किसे कहते हैं। अपने आसपास या घर की या अपने माँ से सीखी हुई जो भाषा होती है उसे हम मातृभाषा के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है बहुभाषी होती है, सभी लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं। अगला है राजभाषा हिंदी है, 243 के पहले इसमें अनुच्छेद में दिया गया है, 243 का 1 के अनुच्छेद में इसको यहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं त्रिभाषी सूत्र। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए त्रिभाषी सूत्र जो है किसने दिया था? ये कोठारी आयोग ने दिया था। कब दिया था? 1964 से लेकर के 1966 में इसमें आयोग ने दिया था। इसमें क्या कहा गया था? हिंदी मातृभाषा बताई गई थी और यहाँ पर अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश और आधुनिक भाषाएं भी बहुत चलती हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया था। अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अर्जन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। अर्जन एक्विजिशन क्या होता है? शिक्षण प्रणाली की कोई ज़रूरत नहीं होती। अर्जन में होता है शिक्षण प्रणाली की कोई ज़रूरत नहीं होती, शिक्षण प्रणाली हमें नहीं चाहिए। दूसरा होता है सहजता पर्यावरण से प्राप्त होती है। सहजता जो होती है किससे मिलती है? पर्यावरण से प्राप्त होती है। तीसरा अचेतन प्रक्रिया होती है, इसमें अचेतन प्रक्रिया होती है अर्जन से। और अगला पॉइंट है यानी प्राकृतिक प्रक्रिया से सीखी भाषा, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया यानी प्रकृति से जो हम सीखे जाते हैं, ऑटोमेटिक जो भाषा होती है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से अंतर सीखी जाती है। और अगली भाषा है मातृभाषा, पहली भाषा जो होती है जो हमें परिवार से अपनी माँ से जो प्राप्त होती है वही भाषा होती है, हमारी मातृभाषा होती है। अगला पॉइंट है अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है लर्निंग, सीखना। हम किस तरह से लर्निंग करते हैं? संस्थागत द्वारा सीखते हैं, कोई संस्थागत होती है, एक नियम द्वारा सीखते हैं। अगला है शिक्षक द्वारा सीखते हैं, स्कूल द्वारा सीखते हैं। और समृद्ध भाषिक परिवेश यानी समृद्ध जो होती है, अच्छी भाषाएं बोली जाती हैं, उस परिवेश से हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं अर्थात सीखते हैं। तो भाषा सीखने और अर्जन करने में मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा उपलब्धि होती है। क्या होती है? भाषा की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चन को भी यहाँ पर क्या करेंगे? देख लेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पर हम पाएंगे कि हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन ये निकल गया और नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए यहाँ पर। अगला है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ होता है कि बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग, यानी कोई बच्चा किसी भी तरह का अगर भाषा सीख कर, मातृभाषा कैसी भी सीख के आता है तो उसका हम सही से उपयोग करना चाहिए, अनुभवों का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा जो सीख करके आया है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए और उनको निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है भाषा सीखने में यानी भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये अंतः सामाजिक यानी सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी वाइगोस्की द्वारा जो दिया गया था। देखिएगा जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है
भाषा विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है अहम केंद्रित वाक्य जो है 2 से 6 वर्ष के बीच जो होता है, इसमें बोलता है अहम केंद्रित जो होता है 2 से 6 वर्ष के बीच में ये आपका बोला जाता है, तो ये जीन पियाजे यहाँ पर कहते हैं। अगला पॉइंट ये है लेइवाज़गोस्की यानी सामाजिक अंतःक्रिया को जो अभी बताया गया था उससे संबंधित है। बालक भाषा क्या जी इसमें दिया है, यानी ये कह रहा है कि बालक जो है, बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा यानी प्राइवेट लैंग्वेज बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, या व्यक्तिगत वार्ता भी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अगला है नेम चोम्स्की द्वारा भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, चोम्स्की ने कहा था। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे एल ए डी मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्जन भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, जिससे ये विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध होती हैं, जिसमें सबसे एल हमारी सहायक होती है, यानी ये कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रामर से संबद्ध होती है, जिसे समझने में एल ए डी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सहायक होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये देखिए कुछ क्वेश्चन पॉइंट दिए गए हैं। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित, चोम्स्की से संबंधित, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है वाइगोस्की ने भाषा विकास का कौन सा परिपेक्ष प्रस्तुत किया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश प्रस्तुत किया है, समाज सांस्कृतिक परिवेश प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो भाषा आकलन जो है सबसे कम महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला देखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट ये बताया गया है कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से रखे। तो विविधता को क्या करे, स्वीकार करे, यानी भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता, अलग अलग जो भाषाएं उनको स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य की सराहना की दृष्टि से देखे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो भाषाई व्यवहार का दर्शाता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, जो पढ़ रहा है बच्चा, यानी सार्थक कोई बच्चा है, पढ़ने के साथ अगर वाक्य को शब्दों पुनरावृत्ति कर रहा है तो वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, वहाँ पर समझने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आगे दोस्तों देखते हैं, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या होता है, संप्रेषण होता है। भाषा का जो अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या होता है, यानी फंक्शन होता है, क्या होता है, संप्रेषण होता है, यानी संप्रेषण होते हैं। अगला पॉइंट है, भाषा सीखने के संदर्भ में बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती, क्या होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ये भी बच्चों को याद रखना है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती है, संसाधनों के रूप में कार्य करती है। किसी ने संसाधनों के रूप में, रिसोर्स के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, अगला पॉइंट देखना है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से यानी बातचीत का माध्यम होता है। क्या होता है, स्वयं से बातचीत का माध्यम होता है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होता है बल्कि स्वयं से बातचीत का ये माध्यम होता है। भाषा सभी विषयों के मध्य केंद्र में होती है। भाषा सभी विषयों की क्या होती है, सेंट्रल पे होती है। ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिपीट किए गए हैं, वहाँ से कलेक्शन किया गया है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, खुद की राय है, यह बहुत हद तक संभव माना जाता है। ये है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, खुद की राय, ये बहुत हद तक सही माना जाता है। अगला है, हिंदी के पाठ में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ मतलब होता है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। यानी जो ये समाज है, हिंदी पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ यही होता है कि बहुभाषी स्वरूप है, अलग अलग यहाँ पर लिया गया है। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। यानी बाल साहित्य जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्थान दिया गया है। प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में क्या मानते हैं? तो भाषा की विभिन्न रंगतें मानते हैं। क्या बताते हैं? भाषा के विभिन्न रंगतों को यहाँ पर हम मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाषा के विभिन्न रंगतों के। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक किसे मानते हैं? भाषा की रंगतें मानते हैं। दोस्तों आइए देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिवृद्धि में सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वहाँ पर उच्चारण स्थान वो सही से नहीं बोल पाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य, यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में सार्थक बनाना। क्या है? यानी पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पठन, यानी प्राथमिक स्तर पर जो है उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन, ज्ञान को अर्जित करता है और उसको आनंद प्राप्ति में यानी समर्थ बनाता है। ये आपका उद्देश्य होना है यहाँ पर। दोस्तों अगला देखते हैं, अगला ये है विश्व की सभी भाषाएं थोड़ी हेर फेर से एक हैं, एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। सत्य है, ये पूर्णतः सत्य है, ये आपको बेटा याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया है और चैप्टर नंबर 1 है। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके बन सकेंगे मैं लेके आऊँगा, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। किसी हर भाषाओं का मैं लेकर के आऊँगा यहाँ पर, और आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले। आपकी जो हिंदी पेडोलॉजी है वो 15 नंबर की आती है, हिंदी और इंग्लिश की पेडोलॉजी, मैथ की पेडोलॉजी और इसी की तरह इन्वायरमेंट की पेडोलॉजी, और यहाँ पर आपकी साइको तो पूरी रहती है। ठीक है, इस तरह की ये 75 नंबर की जो आती है, 75 नंबर की पेडोलॉजी आती है, और प्लस 75 नंबर जो होते हैं वो आपके बेसिक से आते हैं, जो आपने अभी तक बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।